मेरे प्यारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें हम एनीमिया के बारे में बात करेंगे। इसमें हम इसके सारे टाइप्स के बारे में बात करेंगे, इसके सिम्टम्स, कॉजेज़, हर एक चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हमें जो इसके टाइप्स हैं, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया और है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इनके एग्जाम्पल के बारे में भी बात करेंगे जो कंपटीशन में या फिर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एनीमिया क्या होता है। When the body does not produce enough red blood cells, insufficient hemoglobin in the blood, it conditions itself into anemia. एनीमिया एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जो एनीमिया होता है इसमें आरबीसी की संख्या भी कम हो जाती है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं इनकी कमी हो जाती है बॉडी में, और जो हीमोग्लोबिन होता है जो आरबीसी में पाया जाता है उसका भी लेवल कम हो जाता है। इस कंडीशन को एनीमिया बोला जाता है। Heavy menstruation flow, heavy bleeding and accidental bleeding, it could result in anemia. जब किसी कारण से शरीर में रक्त की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो यह एनीमिया हो सकता है, जैसे कि एक्सीडेंट होने पर या किसी सर्जरी के समय या फिर मासिक धर्म के समय ज़्यादा रक्त बह जाने पर एनीमिया हो जाता है। कौन ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, यानी कि रक्त बाहर ज़्यादा निकलेगा जिससे बॉडी में आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, और इसी कंडीशन को एनीमिया बोला जाता है। मेल हीमोग्लोबिन बिलो 13 to 17 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि जो एडल्ट मेल होता है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 13 से 17 ग्राम पर डेसीलीटर होती है। इन फीमेल नॉन प्रेग्नेंट बिलो 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि जो गर्भवती महिलाएं नहीं होती हैं, यानी कि जो नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें 12 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन प्रेग्नेंट वुमेन बिलो 11 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें 11 से 15 ग्राम पर डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। सिम्टम्स ऑफ एनीमिया में आता है सबसे पहले थकावट। जो पेशेंट होगा अगर उसे एनीमिया है तो उसे सबसे पहले तो थकावट महसूस होगी, वो कोई भी काम करेगा तो उसे थकान बहुत जल्दी महसूस होगी। फिर है कमजोरी, वीकनेस। फिर है येलो स्किन, जिस पेशेंट को एनीमिया होता है उसका जो स्किन होती है वो थोड़ी सी येलो कलर की हो जाती है। छाती में दर्द, यानी कि आपके चेस्ट पेन बना ही रहेगा, जो पेशेंट होगा उसको चेस्ट पेन बना ही रहता है। पेशेंट को चक्कर भी आ सकते हैं। हृदय गति का बिगड़ जाना, यानी कि जो इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, जो हार्ट बीट होती है वो इरेगुलर हो जाती है। अब हम बात करेंगे मॉर्फोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमिया। 3 टाइप्स ऑफ एनीमिया आर डिफाइंड बेस्ड ऑन देयर मॉर्फोलॉजी, यानी कि मॉर्फोलॉजी के बेस्ड पर 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, यानी कि एनीमिया को 3 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। सबसे पहला है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, फिर है मैक्रोसाइटिक एनीमिया, फिर है माइक्रोसाइटिक एनीमिया। A condition known as normocytic anemia occurs when red blood cells have normal size and shape but have fewer in number and less hemoglobin. We refer to it as normocytic anemia. नॉर्मोसाइटिक एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें आरबीसी का आकार और माप सामान्य होता है, लेकिन आरबीसी की संख्या कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन का स्तर भी कम हो जाता है। इसे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। यानी कि जो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया होती है इस कंडीशन में आरबीसी का आकार एवं माप सामान्य होता है, लेकिन जो आरबीसी की संख्या होती है। नॉर्मोसाइटिक एनीमिया एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आरबीसी का आकार और माप सामान्य होता है, लेकिन आरबीसी की जो संख्या होती है वो कम हो जाती है और जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो भी कम हो जाता है, तो इसे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। जो नॉर्मोसिटिक कंडीशन होती है एनीमिया में, उसमें क्या होता है कि जो आरबीसी का आकार है वो तो सामान्य रहता है, उसका माप भी सामान्य रहता है, लेकिन जो आरबीसी की संख्या होती है वो कम हो जाती है और इसी कंडीशन को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या क्या होता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया के। सबसे पहले प्रेगनेंसी, एक्यूट ब्लीडिंग, क्रोनिक डिसीज।
जैसे कि इस इमेज में आप देख ही रही होंगी कि जो एनीमिया है और जो नॉर्मल कंडीशन है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो जो एनीमिया है उसमें आरबीसी की संख्या कम है और जो नॉर्मल है इसमें आरबीसी की संख्या ज़्यादा है। इनमें आकार का कोई भी यानी कि आकार का साइज का कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, बट हाँ इनमें संख्या की कमी हो गई है। जो एनीमिया है कंडीशन उसमें, जो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कंडीशन है उसमें आरबीसी की संख्या कम है, हीमोग्लोबिन की संख्या कम है, और जो नॉर्मल है उसमें आरबीसी और हीमोग्लोबिन की संख्या ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया। अ कंडीशन नोन एज माइक्रोसाइटिक एनीमिया causes an increase in RBC size and a decrease in RBC count over hemoglobin level. We refer to it as microcytic anemia. जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है इसमें आरबीसी का आकार बढ़ जाता है और आरबीसी की संख्या हीमोग्लोबिन के स्तर कम हो जाता है, और इस कंडीशन को माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोला जाता है। यानी कि जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है इस कंडीशन में आरबीसी के आकार बढ़ जाता है। जैसे हम नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में पढ़े थे तो उसमें आरबीसी के आकार में कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पर इसमें क्या है कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया में आरबीसी का आकार बढ़ जाता है और आरबीसी की संख्या या हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है, और इस कंडीशन को माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोला। इसका एग्जाम्पल है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। जैसे कि इस इमेज में आप देख ही रहे होंगे, जो नॉर्मल कंडीशन होती है आरबीसी की तो उसकी साइज़ कितनी रहती है, और जब मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है तो उसकी जो साइज़ होती है आरबीसी की वो बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे माइक्रोसाइटिक एनीमिया। माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज़ द नेम गिवन टू द कंडीशन इन विच देयर इज़ अ डिक्रीज इन बोथ द साइज एंड क्वांटिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स विथ हीमोग्लोबिन। जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है इसमें आरबीसी का आकार कम हो जाता है और हीमोग्लोबिन के स्तर में आरबीसी की संख्या कम हो जाती है। इसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया कहा जाता है। यानी कि जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होती है इस कंडीशन में आकार का कम हो जाता है और जो हीमोग्लोबिन होता है आरबीसी की संख्या भी कम हो जाती है। इसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोला जाता है। हमने नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में पढ़ा था कि उसमें जो आरबीसी होती है इसके आकार में कोई डिफरेंस नहीं होता है, वो सामान्य होती है। पर जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया है इसमें आरबीसी की जो साइज है वो कम हो जाती है और संख्या भी कम हो जाती है माइक्रोसाइटिक एनीमिया में। अब हम देखेंगे एग्जांपल आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होती है तो उसे माइक्रोसाइटिक एनीमिया बोला जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख ही रहे होंगे, जो नॉर्मल कंडीशन है इसमें आरबीसी की जो साइज है वो बड़ी है, और जो आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है उसमें आरबीसी की जो साइज है वो छोटी हो गई है। अब हम देखेंगे लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। सबसे पहले है सीबीसी, फिर है आयरन टेस्ट, फिर है हीमोग्लोबिन टेस्ट, फिर है विटामिन B12, फिर है फॉलिक एसिड लेवल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।